यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे साथ हर सपना पूरा होगा, अलीशा ने जवाब दिया। अपनी खुद की परेशानियों से सबक लेते हुए समीर और अलीशा ने समाज में जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों में विश्वास के महत्व पर लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार आयोजित किए। राघव ने समीर और अलीशा को अलग करने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने समीर के ऑफिस में घुसकर कुछ फर्जी दस्तावेज बनाए, जिनसे ऐसा लगे कि समीर धोखाधड़ी में शामिल है। साथ ही उसने अलीशा के खिलाफ कुछ गलत बातें फैलाईं ताकि उनका रिश्ता कमजोर हो जाए। अब उनकी खुशियां खत्म होंगी, राघव ने खुद से कहा। राघव की साजिश ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर दिया। राघव ने समीर और अलीशा को अलग करने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने समीर के ऑफिस में घुसकर कुछ फर्जी दस्तावेज बनाए, जिनसे ऐसा लगे कि समीर धोखाधड़ी में शामिल है। साथ ही उसने अलीशा के खिलाफ कुछ गलत बातें फैलाईं ताकि उनका रिश्ता कमजोर हो जाए। अब उनकी खुशियां खत्म होंगी, राघव ने खुद से कहा। राघव की साजिश ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर दिया। राघव ने समीर और अलीशा को अलग करने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने समीर के ऑफिस में घुसकर कुछ फर्जी दस्तावेज बनाए, जिनसे ऐसा लगे कि समीर धोखाधड़ी में शामिल है। साथ ही उसने अलीशा के खिलाफ कुछ गलत बातें फैलाईं ताकि उनका रिश्ता कमजोर हो जाए। अब उनकी खुशियां खत्म होंगी, राघव ने खुद से कहा। राघव की साजिश ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर दिया। समीर और अलीशा के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगीं। अलीशा ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? समीर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूं, लेकिन लगता है कोई हमें अलग करना चाहता है। समीर ने अर्जुन को सारी स्थिति के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, यह राघव का ही काम हो सकता है। हमें सबूत जुटाने होंगे और पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी। उन्होंने राघव की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। हम उसकी हर चाल का जवाब देंगे, समीर ने ठान लिया। राघव ने अपनी योजना को और खतरनाक बना दिया। उसने अलीशा को एक दिन बाजार से अगवा कर लिया। उसने कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें समीर से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। अलीशा ने गुस्से में कहा, तुम्हारा यह पागलपन तुम्हें बर्बाद कर देगा। जब समीर को अलीशा के अपहरण का पता चला तो वह तुरंत पुलिस के पास गया। पुलिस ने अर्जुन की मदद से राघव का पता लगाने की कोशिश की। समीर ने कहा, मैं अलीशा को किसी भी हालत में वापस लाऊंगा। पुलिस और अर्जुन ने राघव का ठिकाना ढूंढ निकाला। वह एक पुरानी फैक्ट्री में छिपा हुआ था। समीर ने पुलिस के साथ वहां जाने का फैसला किया। यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी, समीर ने खुद से कहा। समीर ने राघव का सामना किया। राघव ने हां, तुम मुझसे अलीशा को नहीं छीन सकते। समीर ने जवाब दिया, प्यार छीनने की चीज नहीं है, तुम्हारा जुनून तुम्हारी बर्बादी का कारण है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। राघव ने समीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे रोक दिया। पुलिस ने समय पर पहुंचकर राघव को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अलीशा को सुरक्षित बाहर निकाला। राघव ने कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। समीर ने कहा, यह कहानी अब खत्म हो चुकी है। अलीशा अपहरण की घटना से बहुत डर गई थी। समीर ने उसे दिलासा दिया, तुम अब सुरक्षित हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अलीशा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। राघव की गिरफ्तारी के बाद समीर और अलीशा ने एक बार फिर अपनी जिंदगी को संभालने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खुशियों को वापस पाने की ठानी। उनका प्यार और भी गहरा हो गया। हमने हर तूफान का सामना किया और जीत गए, समीर ने कहा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर कदम पर, अलीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समीर और अलीशा के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगीं। अलीशा ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? समीर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूं, लेकिन लगता है कोई हमें अलग करना चाहता है। समीर ने अर्जुन को सारी स्थिति के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा,
यह राघव का ही काम हो सकता है। हमें सबूत जुटाने होंगे और पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी। उन्होंने राघव की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। हम उसकी हर चाल का जवाब देंगे, समीर ने ठान लिया। राघव ने अपनी योजना को और खतरनाक बना दिया। उसने अलीशा को एक दिन बाजार से अगवा कर लिया। उसने कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें समीर से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। अलीशा ने गुस्से में कहा, तुम्हारा यह पागलपन तुम्हें बर्बाद कर देगा। जब समीर को अलीशा के अपहरण का पता चला तो वह तुरंत पुलिस के पास गया। पुलिस ने अर्जुन की मदद से राघव का पता लगाने की कोशिश की। समीर ने कहा, मैं अलीशा को किसी भी हालत में वापस लाऊंगा। पुलिस और अर्जुन ने राघव का ठिकाना ढूंढ निकाला। वह एक पुरानी फैक्ट्री में छिपा हुआ था। समीर ने पुलिस के साथ वहां जाने का फैसला किया। यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी, समीर ने खुद से कहा। समीर ने राघव का सामना किया। राघव ने कहा, तुम मुझसे अलीशा को नहीं छीन सकते। समीर ने जवाब दिया, प्यार छीनने की चीज नहीं है। तुम्हारा जुनून तुम्हारी बर्बादी का कारण है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। राघव ने समीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे रोक दिया। पुलिस ने समय पर पहुंचकर राघव को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अलीशा को सुरक्षित बाहर निकाला। राघव ने कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। समीर ने कहा, यह कहानी अब खत्म हो चुकी है। अलीशा अपहरण की घटना से बहुत डर गई थी। समीर ने उसे दिलासा दिया, तुम अब सुरक्षित हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अलीशा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। राघव की गिरफ्तारी के बाद समीर और अलीशा ने एक बार फिर अपनी जिंदगी को संभालने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खुशियों को वापस पाने की ठानी। उनका प्यार और भी गहरा हो गया। हमने हर तूफान का सामना किया और जीत गए। समीर ने कहा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर कदम पर। अलीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राघव की गिरफ्तारी के बाद समीर और अलीशा की जिंदगी सामान्य होने लगी, लेकिन अपहरण की घटना ने अलीशा को भीतर तक झकझोर दिया था। वह हर समय सतर्क रहती और छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती। तुम्हें अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना होगा, समीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन यह डर मुझे जीने नहीं देता, अलीशा ने जवाब दिया। किसी अज्ञात नंबर से लगातार धमकी भरे संदेश आ रहे थे। समीर ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अलीशा ने कुछ संदिग्ध देखा। क्या यह सब राघव का काम हो सकता है? अलीशा ने चिंतित होकर पूछा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, यह किसी और की साजिश हो सकती है, समीर ने जवाब दिया। समीर ने अर्जुन से संपर्क किया और उसे कॉल्स की जानकारी दी। अर्जुन ने कॉल्स को ट्रेस किया और पाया कि यह राघव का कोई साथी हो सकता है। इस जानकारी ने समीर और अलीशा को और भी सतर्क कर दिया। हम इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, समीर ने दृढ़ता से कहा। अलीशा को एक बार फिर अतीत की यादें सताने लगीं। वह रातों को ठीक से सो नहीं पाती थी और हर समय डरी रहती थी। समीर ने कहा, तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अलीशा ने कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। समीर और अलीशा पर अचानक एक रात हमला हुआ। हमलावर ने समीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे रोक दिया। अर्जुन और पुलिस ने समय पर पहुंचकर हमलावर को पकड़ लिया। यह वही व्यक्ति है जो राघव के लिए काम कर रहा था, पुलिस ने बताया। इस घटना के बाद अलीशा ने फैसला किया कि वह अब और नहीं डरेगी। उसने कहा, हमेशा डर में जीने से बेहतर है कि हम अपने डर का सामना करें। समीर ने उसकी हिम्मत की सराहना की। इस पूरी घटना ने समीर और अलीशा को और करीब ला दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। दोनों ने अपने रिश्ते को नई ऊर्जा के साथ जीने का संकल्प लिया। हमने हर मुश्किल को पार किया है, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी, समीर ने कहा। हमेशा तुम्हारे साथ, हर परिस्थिति में, अलीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पुलिस ने राघव को सख्त सजा दिलाने के लिए अदालत में सबूत पेश किए। राघव को लंबे समय तक जेल की सजा सुनाई गई।
यह सुनकर समीर और अलिशा ने राहत की सांस ली। अब वह हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गया है, समीर ने कहा। समीर और अलिशा ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उन्होंने मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू किया और अपनी जिंदगी को व्यस्त और खुशहाल बनाया। उनका प्यार हर दिन के साथ और मजबूत होता गया। हमने हर तूफान का सामना किया और जीत गए, समीर ने कहा। हमारे प्यार ने हमें हर मुश्किल से बचाया है, अलिशा ने जवाब दिया। राघव की गिरफ्तारी और लंबी सजा ने समीर और अलिशा की जिंदगी को राहत दी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसने दोनों को एक गहरी सीख दी थी। उन्होंने महसूस किया कि प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। जो हुआ उसे भूल जाना आसान नहीं है, अलिशा ने कहा, लेकिन हमने इसे साथ मिलकर पार किया, यही मायने रखता है, समीर ने जवाब दिया। समीर और अलिशा ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने एक साथ अपना नया बिजनेस शुरू किया। अलिशा ने अपनी कला को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने का निर्णय लिया और समीर ने उसका पूरा समर्थन किया। यह सिर्फ एक शुरुआत है, हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे साथ हर सपना पूरा होगा, अलिशा ने जवाब दिया। अपनी खुद की परेशानियों से सबक लेते हुए समीर और अलिशा ने समाज में जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों में विश्वास के महत्व पर लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार आयोजित किए। उनका मानना था कि उनकी कहानी दूसरों को हिम्मत और प्रेरणा दे सकती है। अगर हम किसी की मदद कर सके तो यह हमारी जीत होगी, अलिशा ने कहा। हमारी कहानी का असली मकसद यही है, समीर ने कहा। समीर और अलिशा ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। उन्होंने एक छोटे से समारोह में अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाई। यह उनके प्यार और रिश्ते की जीत का उत्सव था। यह दिन हमें हमेशा याद रहेगा, अलिशा ने भावुक होकर कहा। यह हमारे प्यार की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, समीर ने जवाब दिया। अलिशा ने समीर को यह खुशखबरी दी कि वे माता पिता बनने वाले हैं। इस खबर ने उनकी खुशी को दोगुना कर दिया। समीर ने कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है।